श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मई 2025 को है सोमवती अमावस्या और इसी के साथ में दोस्तों इस दिन है वट सावित्री व्रत और इसी के साथ में दोस्तों इस दिन है सोमवार का दिन, मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन। और ये दिन दोस्तों आपके पितरों को प्रसन्न करने का इतना ज़्यादा विशेष दिन है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप लोगों के घर में भी हमेशा धन की परेशानी चलती रहती है, आपके घर में भी कभी प्रेम नहीं रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, इसके अलावा आप जो भी नया काम शुरू करते हैं आपको उसमें कभी सफलता नहीं मिल पाती है, आपके सारे काम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो भाई सोमवती अमावस्या के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये समस्याएं तभी आती हैं जब आपके पितर आपसे नाराज़ रहते हैं। हम अपने पितरों के लिए पूरे साल भर में कुछ नहीं कर पाते हैं, पर पूरे साल भर में कुछ ऐसी तिथियां रहती हैं जैसे कि सोमवती अमावस्या। इन तिथियों पर हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ एक दीपक जला सकते हैं। इसी के अलावा दोस्तों वट सावित्री व्रत भी है, तो उसके लिए माताओं बहनों को इस दिन क्या करना चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं या आपको ऐसा लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है जो कि पितरों की वजह से कहीं ना कहीं आ रही है क्योंकि आप उनके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई सोमवती अमावस्या के दिन ये एक दीपक उनके नाम से आप लोग ज़रूर रख के आइएगा। ठीक है, देखो सोमवती अमावस्या के दिन जो पितरों के नाम का दीपक रखा जाता है ये शाम के समय रखा जाता है, प्रदोष काल में रखा जाता है, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में रखा जाता है। अगर लेट भी हो जाओ तो भी रख देना क्योंकि ये दिन बार बार तो आता नहीं है। ठीक है, तो सोमवती अमावस्या के दिन मतलब 26 मई के दिन आपको शाम के समय घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन को जो है ये एक दीपक जाकर लगाकर आना होता है, मतलब ये एक दीपक वाले उपाय को यहाँ पर करना होता है। इस दीपक को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को शाम के समय, शाम होने से कुछ समय पहले ही एक मिट्टी का दीपक लेना होता है। यहाँ पर हम लोग आटे का दीपक नहीं लेते हैं, मिट्टी का दीपक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक मिट्टी का जो छोटा मीडियम साइज का दीपक रहता है वो यहाँ पर आपको लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको तैयार करनी है एक लंबी बत्ती। भूल से भी गोल बत्ती इस दीपक में मत रखना क्योंकि जो दीपक हम सोमवती अमावस्या के दिन हमारे पितरों के लिए लगाते हैं वो दीपक हमेशा लंबी बत्ती का होता है, कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता है। ठीक है, और पितरों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है, इस बात का भी आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक लंबी बत्ती आप लोग तैयार करके अपने दीपक के अंदर रख दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस दीपक के अंदर जो आप चीज़ डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इसमें तेल वगैरह नहीं डाला जाता है, इसमें मुख्य रूप से शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है वही डाला जाता है। ठीक है, तो कोशिश करना शुद्ध देसी गाय का घी जो है वो आप लोग डालो, अन्यथा फिर जो आपके पास घी हो वही आप लोग इस दीपक के अंदर डाल दीजिएगा। एक तरीके से मतलब फुल भर दीजिएगा, फुल से थोड़ा सा कम भरेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये दीपक को शाम के समय प्रदोष काल में तैयार कर लीजिएगा और घर की माताओं बहनों को ही इस दीपक को यहाँ पर तैयार करना है। सिर्फ एक दीपक को तैयार करना है। इस दीपक को तैयार करके इसको घर से नहीं जलाना है, अपने साथ में अपनी माचिस अपने घर से लेकर जाना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये हमने एक दीपक तो तैयार कर लिया है, इस दीपक को हमें किसी एक जगह पर जाकर जलाना है। हम आपको सबसे मुख्य रूप से जो जगह है वो पहले बताएंगे, अगर आप वहां पर नहीं जा सकते तो फिर दूसरे नंबर की जगह भी बताएंगे, अगर वहां पर भी नहीं जा सकते तो फिर तीसरे नंबर की जगह बताएंगे, और अगर वहां इन तीनों जगहों पर भी ना जा सके तो आगे भी और जगहें बताएंगे। इन्हीं में से कोई भी एक जगह पर जाकर आपको इस दीपक को जलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और घर की सिर्फ बड़ी माताओं बहनों को जलाना है। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें ना हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य है वह भी इस दीपक को अपने पितरों के नाम से रखकर आ सकता है। ठीक है, तो करना क्या है, आपने दीपक को तैयार किया। सबसे मुख्य रूप से अगर आपके घर के पास में कोई भी पवित्र नदी है, बहता हुआ जल है पवित्र नदी का, तो आपको वहां पर जाना चाहिए अपने इस दीपक को तैयार करने के बाद अपने पितरों के नाम से इस दीपक को लगाने के लिए। ठीक है, सबसे उत्तम और सबसे सही जगह जो है पवित्र नदी होती है सोमवती अमावस्या के दिन इस दीपक को लगाने के लिए। ठीक है, इस दीपक को जलाने के लिए, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, शाम के समय अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी, अगर घर से थोड़ा सा दूर भी है ना तो भी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना, और किसी के साथ में चले जाना, ऐसे आप लोग समझ सकते हो ना। तो भाई किसी भी पवित्र नदी पर जाना है आपको, और ध्यान रखना पवित्र नदी पर जाकर वहां पर जो भी एक अच्छा सा घाट बना हो, अच्छी जगह बना हो, वहां पर आपको ये दीपक रखना है। जल के अंदर इस दीपक को नहीं प्रवाहित करना है, नहीं डालना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग पवित्र नदी के घाट पर पहुंचते हैं तो एक अच्छी सी जगह देख लीजिएगा और वहां पर जाकर बैठ जाइएगा। अब बैठने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इस दीपक को तो रखना है ना। अब सबसे पहले आप वहां पर जब बैठेंगे तो अपने आसपास की जो जगह है उसमें से दक्षिण दिशा का आप पता करना, क्योंकि ये जो दीपक रखा जाता है इस दीपक की अगर आपने दिशा ही गलत कर दी ना तो भाई ये दीपक आपके पितरों के नाम से फिर आपके लिए नहीं जाएगा। ठीक है, पितरों के लिए कोई फायदा नहीं होगा इस दीपक को जलाने का। तो इसलिए सबसे पहले अपना मोबाइल साथ में लेकर जाना, या अगर आसपास कोई हो तो उससे पूछना कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। और सबसे सही बात यही है कि आप अपने मोबाइल में पता कर लेना उस जगह पर बैठकर कि दक्षिण दिशा किस तरफ है ना। तो दक्षिण दिशा जिस तरफ हो उस तरफ क्या होना चाहिए, आप जिस तरफ से इस लंबी बत्ती का मतलब दीपक जलाने
जलाने वाले हैं, जिस तरफ से ये दीपक जल रहा है उस जलती हुई बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके आप लोगों को यहाँ पर रखना है। इसलिए आपको दक्षिण दिशा का पहले पता यहाँ पर कर लेना है ना। तो दक्षिण दिशा का आप लोग पहले पता कर लीजिएगा। दक्षिण दिशा का पता करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस दीपक को अपनी माचिस से जला लेना है। पहले दक्षिण दिशा का पता कर लेना, उसके बाद में अपने इस दीपक को जो है आप लोग अपनी माचिस से जला लेना। माचिस भूलकर मत आना, माचिस जरूर अपने साथ में लेकर आना। अपनी माचिस से अपने इस दीपक को जलाना, ठीक है। अपने माचिस से अपने इस दीपक को जलाकर अब आपको सीधे हाथ के हथेली में इस दीपक को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपका मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और जिस तरफ से ये बत्ती जल रही है उस बत्ती का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि लंबी बत्ती हमने बनाई है तो किसी एक तरफ से ये बत्ती जल रही होगी, है ना। तो आप लोगों को जो है दक्षिण बाती का मुख करके, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके अब आप लोगों को अपने पितरों का थोड़ा स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करना है, उनसे क्षमा मांगना है अपनी गलतियों के लिए। अनजाने में जो गलती हो गई है, आप उनकी जो ज़्यादा सेवा नहीं कर पाते हैं उसके लिए, और जो भी आपसे गलतियाँ हुई उसके लिए अनजाने में, मतलब ऐसे आपको क्षमा मांग लेनी है। और आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी ये परेशानियाँ चल रही हैं वो हमारे जीवन से दूर चली जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये दीपक जो है आपको अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, भले नाम या ना याद हो आपको अपने पितरों का पूर्वजों का, बस पितरों का पूर्वजों का ऐसा नाम बोलते हुए आपको इस दीपक को वहीं पर नीचे जमीन पर रख देना है, ठीक है। दक्षिण बाती का मुख करके, और मतलब जिस तरफ से बत्ती जल रही दक्षिण बत्ती का मुख करके आप लोगों को इस दीपक को वहीं पर रख देना है। उसके बाद में हाथ जोड़ना है, पितरों से वापस से प्रार्थना करना है, पूर्वजों से वापस से प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करने के बाद आपको मात्र उठना है और उठकर सीधा अपने घर पर चले जाना है और वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक बार जो आपने दीपक रख दिया, उठकर आप लोग निकल पड़े तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वह दीपक अच्छे से जलता रहेगा। और ध्यान रखना, अगर हवा वगैरह चल रही है ना तो दीपक के आसपास कुछ ऐसी चीजें लगा देना जिससे कि वह दीपक अच्छे से जलता रहे, वह बुझे ना। दीपक पूर्ण रूप से अच्छे से जलते रहना चाहिए, तभी आपके पितर आपसे प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। सोमवती अमावस्या का दिन छोटा दिन नहीं होता है, बहुत ही बड़ा और विशेष दिन होता है। इस दिन आपके पितर आपसे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे अगर आपने यह दीपक उनके लिए लगाकर रख दिया तो, है ना। अब देखो, अगर आप लोग किसी पवित्र नदी के घाट पर जाकर इस दीपक को नहीं जला सकते तो अगर आपके घर के आसपास कोई बावड़ी है, कोई कुआं है, तो आप वहां पर जाकर भी इस दीपक को जला सकते हो। नियम वगैरह सब एक सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। दक्षिण बाती का मुख करके उन पुत्रों का नाम लेके, पूर्वजों का नाम लेके, उनसे प्रार्थना करके इस दीपक को आपको वहां पर रखना है, ठीक है। तो पवित्र नदी के पास में ना जा सको तो आप किसी भी कुआं या बावड़ी के पास में जाकर इस दीपक को जलाना, और वहां पर भी ना जा सको तो आपके घर के आसपास जो भी तालाब या सरोवर हो तो वहां पर जाकर भी आप इस दीपक को जला सकते हो। बस दीपक को जल के अंदर नहीं डालना है, वहीं पर एक अच्छी सी जगह देखकर आप लोगों को इस दीपक को मतलब दक्षिण बाती का मुख करके जला देना है, ठीक है, अपने पितरों के नाम से। और अगर आप इन 3 जगहों पर भी नहीं जा सकते तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी ये दीपक जला सकते हो, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भी ये दीपक जला सकते हो, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भी ये दीपक जला सकते हो। जाना किसी एक ही जगह पर है, सब जगह ऊपर नहीं जाना है ना। पर हमने आपसे शुरू में बता दिया कि जो मुख्य रूप से जगह है वो हमने आपको पहले बता दी, उसके बाद वहां पर ना जा सको तो हमने आपको उसके बाद भी जगह बता दी है। तो किसी एक जगह पर जाकर आपको इस दीपक को जलाना है। अब अगर किसी की कोई मजबूरी है जो घर से ही बाहर ना निकल पा रहा हो तो वो अपने ही घर के रसोई घर में परिंदे के पास में जहाँ पर पितरों का स्थान होता है वहीं पर दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को जलाकर रख सकता है, अपने पितरों से, पूर्वजों से प्रार्थना कर सकता है, अपनी अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांग सकता है और अपने जीवन में दुखों को दूर करने के लिए भी प्रार्थना कर सकता है, ठीक है। पर ये आखिरी वाला चीज सिर्फ उनके लिए है जो कि किसी कारणवश अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर वाले बाहर नहीं जाने देते, तो ही आप अपने घर में, रसोई घर में इस दीपक को जलाइएगा। अन्यथा अगर आप लोग बाहर जाकर इस दीपक को जलाएंगे तो वो बहुत ज्यादा उत्तम माना जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एक दीपक आप लोगों को जलाना है, एक दीपक वाला उपाय सोमवती अमावस्या के दिन करना है। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत भी इस दिन पड़ रहा है। देखिए, वट सावित्री व्रत या सोमवती अमावस्या का दिन भी आप लोग ले लो तो इस दिन क्या होता है कि कई सारी माताएं मैंने व्रत रखती हैं, वट सावित्री का व्रत रखती हैं और मतलब पूजन अर्चना करती हैं। तो भाई सोमवती अमावस्या के दिन भी पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी जाती है और वट सावित्री व्रत की पूजन में तो करी ही जाती है। तो अगर आप लोग चाहे व्रत रख रहे हो चाहे ना रख रहे हो, ये जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये सभी लोगों के लिए। देखो, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए, कच्चे सूत से या जो भी आपके पास धागा वगैरह, लच्छा वगैरह रहता है, मतलब कच्चे सूत से वैसे ज्यादातर की जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कच्चे सूत से आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करें, ठीक है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा सोमवती अमावस्या के दिन की जाती है और इसके अलावा जो है मतलब जो वट सावित्री व्रत का मतलब पूजन करेंगे वो लोग वट वृक्ष की जो है यहाँ पर पूजन करेंगे, तो वो उसका जो है उनकी परिक्रमा यहाँ पर करने वाली है ना।
अब देखो दोस्तों, हम सिर्फ आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा बता रहे हैं, बाकी जो लोग वट सावित्री का व्रत रखती हैं भाई उनको तो पहले से पता है कि वहाँ पर परिक्रमा कैसे की जाती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन जो आप लोग पीपल के पेड़ की परिक्रमा करेंगे वो खाली नहीं करेंगे, या तो कच्चे सूत से करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग गिनना चाहते हैं अपनी परिक्रमा को, तो अपने पास में जो है कुछ चिरौंजी या मूँगफली के जो दाने रहते हैं वो आप लोग अपने साथ में पहले से गिन कर रखिएगा। जैसे-जैसे आपकी परिक्रमा होती जाती है तो एक-एक दाना छोड़ते जाइएगा। इससे आपकी जो परिक्रमा है वो बिल्कुल सही होंगी। परिक्रमा वैसे दोस्तों सोमवती अमावस्या की पूरी 108 आपको लगानी चाहिए, पर सभी लोग 108 परिक्रमा नहीं लगा पाते हैं। अगर आपकी क्षमता है 108 परिक्रमा लगाने की और आपने वट सावित्री का व्रत नहीं रखा हुआ है, तो भी आप लोग इस परिक्रमा को लगा सकते हैं, ये फेरी लगा सकते हैं, ठीक है? तो 108 परिक्रमा लगा सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इतनी नहीं लगा सकते हैं तो आप 11 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, 21 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, 51 परिक्रमा भी आप लोग लगा सकते हैं। पर खाली आपको चक्कर नहीं लगाना है, आपको या तो कच्चे सूत से परिक्रमा करना है या तो कुछ अपने हाथ में चिरौंजी, दाना कुछ भी लेना है और गिनकर पहले से रख लेना है। जितनी भी आप परिक्रमा लगाने वाले हैं उतनी परिक्रमा लगाते लगाते आप लोगों को एक-एक दाना छोड़ते जाना है और अपनी परिक्रमा को यहाँ पर पूर्ण करते जाना है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, अब हम ये बात तो आपको समझ आ गई, अब हम आपको आखिरी में एक चीज़ और बता देते हैं। सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या का दिन है, वट सावित्री व्रत का दिन है, तो भाई शाम के समय अगर आप लोग शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक लगाते हैं, बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक लगाते हैं, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। अगर आप भगवान से प्रार्थना करके इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहले जाकर दीपक लगाते हैं या शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाते हैं, तो भाई इससे भगवान आपकी जो भी मनोकामनाएँ होंगी वो ज़रूर पूर्ण करेंगे। आप पहले कहीं पर भी जाकर दीपक लगा सकते हैं, पर लगाना आपको 2 जगहों पर ज़रूर चाहिए इस सोमवती अमावस्या के दिन। पहला कहाँ पर? शिव जी के मंदिर में, दूसरा बेलपत्र के पेड़ के नीचे। आप पहले बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी जाकर लगा सकते हो और दूसरा मतलब शिव जी के मंदिर में जाकर भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप लोग जो दीपक लगाओगे वो गोल बत्ती का लगाओगे, ठीक है? बेलपत्र के पेड़ के नीचे हालाँकि आप लोग लंबी बत्ती का लगा सकते हो क्योंकि वहाँ पर माता पार्वती जी भी रहती हैं, तो भई आप वहाँ पर लंबी बत्ती का चाहो तो लगा सकते हो, अन्यथा गोल बत्ती का दोनों जगहों पर लगाओगे तो भी यहाँ पर चल जाएगा। और दीपक लगाने के बाद भगवान से आप प्रार्थना कर लीजिएगा, अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द यहाँ पर पूर्ण ज़रूर होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को सोमवती अमावस्या की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसके अलावा जो भी लोग वट सावित्री व्रत का पूजन अर्चना करती हैं उनको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।